है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हम लोग 3 फेज, नो लोड एंड ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। अच्छा जी, बहुत ध्यान से समझना, किसी को दिमाग में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट, ओके। कैन एनीबॉडी टेल मी, सबसे पहले मैं नो लोड टेस्ट उठा रहा हूं। नो लोड टेस्ट कैसे परफॉर्म करते थे, कौन बोलेगा नो लोड टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं? पहला पॉइंट इसमें क्या होता है, दैट मोटर इज अलाउड टू रन फ्रीली, allowed to run freely at rated voltage. Important point, motor is allowed to run freely at rated voltage. ओके जी, अब जरा यहीं से पकड़ो। अगर रन फ्रीली है तो SF फॉरवर्ड स्लिप की वैल्यू नियरली इक्वल टू 0, हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी बताओ। अब मोटर इज अलाउड टू रन फ्रीली तो रेटेड वोल्टेज पर, पहली बात कब, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, कब रेटेड वोल्टेज पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझना आगे। मोटर इज अलाउड टू रन फ्रीली मतलब फॉरवर्ड स्लिप की वैल्यू नियरली इक्वल टू 0, तो बैकवर्ड स्लिप की वैल्यू नियरली इक्वल टू 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये चीज अभी ये पकड़ी है, इसको पकड़े रहना, अगर क्योंकि ये दिमाग से निकली तो बहुत चीजें दिमाग से हटेंगी। ठीक है जी, चले आगे, चलें। अब जरा समझना, अब करोगे क्या? अब तुमने क्या करा, तुमने कहा कि सर मैंने क्या करा, ये तो मेरे आ गए R1 आ गया और ये आ गया मेरा X1, ठीक है जी। मैंने कहा मोटर रनिंग कंडीशन में आ रही है, तुमने कहा हाँ, तो हमने कहा चलो वंस अगेन कोर लॉस नेग्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, और तुमने कहा ऐसे, और उसके बाद वापस तुमने कहा ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये जो होगा ये क्या होगा, xm/2, ये क्या होगा x2/2, ये होगा R2/2s। अब जरा चेक करना आगे, इसकी वैल्यू क्या होगी xm/2, इसकी वैल्यू क्या होगी x2/2, और ये हो जाएगा R2/2 into 2 - s। इक्विवेलेंट सर्किट एट रनिंग कंडीशन स्लिप s, कॉन्सेप्ट क्लियर? नो और गलत है सर्किट की सही है सर्किट, जल्दी बताओ, गलत है सर्किट की सही है सर्किट? सही है। अब जरा ध्यान से समझ, अब बहुत ध्यान से समझना, मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, समझना। अभी तुमने बोला कि जो फॉरवर्ड स्लिप है दैट इज इक्वल टू s एंड दैट इज नियरली इक्वल टू 0। अभी तुमने बोला ऊपर, अभी तुमने ऊपर यही बात बोली है नो लोड पर, तुमने यही बोला कि नहीं बोला? जी सर। कि मोटर अगर नो लोड पे अलाउ कर रहे हो तो मुझे ये बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अच्छा इनफाइनाइट है, अगर ये इनफाइनाइट हो रहा है तो सिंपल सी बात मैं बोल सकता हूं, इस अगर R2 इनफाइनाइट है तो सर्किट ओपन सर्किट होगा कि शॉर्ट सर्किट होगा, जल्दी बताओ। ओपन क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट होगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जरा ओपन कर दिया, सही है, गलत तो नहीं? यस सर। और अगर ये ओपन है तो इस वाले पूरे पाथ, सॉरी ओके रियली सॉरी, तो इस वाले पूरे पाथ का कोई मतलब तो नहीं बचा? जी सर, कुछ नहीं। तो इस वाले पूरे पाथ का कोई मतलब तो नहीं बचा ना? ये खत्म, इस वाले पूरे पाथ का कोई मतलब नहीं बचा। सही बात की गलत बात? एक काम करता हूं, इसको मैं डॉटेड से कर देता हूं, बट डॉटेड मतलब ये होता है कि ये नेग्लेक्ट हो गया है, इसको आसानी से आप लोग समझ पाओगे आगे, ठीक है। तो कुल मिला के मैं क्या बोल रहा हूं, इसको इधर से रब कर देता हूं जिससे कि थोड़े से दिक्कतें कम हो। ये मतलब तुमने क्या करा, ये पोर्शन नेग्लेक्ट हो गया कि इसकी वैल्यू क्या हो गई इनफाइनाइट। अच्छा जी चलो आगे। अच्छा इस वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू नियर अप्रॉक्सीमेट R2/4। अब अच्छा एक चीज बताओ, अभी तुमने थोड़ी देर पहले काम करके देखा था, अगर मैं बोलूं
कि xm by 2 is much higher in comparison to r2 by 4 plus jx2 by 2। तो गलत तो नहीं बोल रहा हूं, ये बताओ मुझे, ये बताओ मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। अभी पिछला वाला सवाल देखो, पिछले वाले सवाल में यस सर, उसमें तो काफी आया है। उसमें देखो देखो आरसू नहीं 129 था बेटे, गलत बोल रहे हो। 1242 तो कोर कंपोनेंट था जो नेग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, जरा चेक करो इसमें जो वैल्यू आ रही है वो देखो, वैल्यू कितनी आ रही है 5.8 डिवाइडेड बाय 3 6.4 और ये अकेला कितना है 129 जी। और ये सही डाटा, और ये डाटा ऐसे ही आएगा, ये डाटा ऐसे ही आने वाला है। इसका मतलब सिंपल सी बात है xm by 2 इज, तो करंट मेजॉरली किसके थ्रू फ्लो करेगा? करंट मेजॉरली किसके थ्रू फ्लो करेगा? करंट मेजॉरली फ्लो करेगा इस वाले के थ्रू। करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा, तो अगर सिर्फ इसके थ्रू फ्लो कर रहा है तो मैं कहता हूं अगर मैं इसको नेग्लेक्ट मार दूं तो क्या दिक्कत है? मतलब मैंने कह दिया ये एग्जिस्ट नहीं करता, चल जा खत्म। क्योंकि करंट अगर मेजॉरली उस पाथ के थ्रू फ्लो कर रहा है तो मैं मान के चल सकता हूं ये वाला पाथ ओपन सर्किटेड है, हाँ या ना? यस कि नो? गलत तो नहीं। तो नेट इक्विवेलेंट सर्किट देखो क्या बना, नो लोड के केस में सर्किट क्या बना, तो नो लोड के केस में जो इक्विवेलेंट सर्किट बना, तो नो लोड के केस में जो इक्विवेलेंट सर्किट बना वो बना कुछ ऐसा, R1 X1 ऊपर तो नेग्लेक्टेड था, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, और ये तो क्या हो गया R1 X1 xm by 2 R2 by 4 x2 by 2। किसी को कोई डाउट तो नहीं? जरा चेक करो, ऊपर देखो, सर्किट देख लो, हाँ या ना? यस कि नो? जरा चेक करो मैंने क्या क्या बनाया। मैंने कहा कि आप ये वाला ले लो, ये ले लो, आपने कहा, हमने कहा ये भी ले लो, और आपसे फिर उसके बाद बोला ये ले लो। यही तो लगा दिए, चेक करो सिर्फ ये लगे हुए हैं। गलत तो नहीं? गलत तो नहीं? जल्दी बताओ हाँ कि ना? सही सर, सही है। अच्छा, नो लोड टेस्ट के लिए वॉट मीटर यूज होता है। लेट अस से वॉट मीटर लगा दिया मैंने, लेट अस से मैंने वॉट मीटर लगा दिया सप्लाई पर। ओके, रियली सॉरी, गड़बड़ हो गया। ठीक है, मैंने बोला कि मैंने वॉट मीटर लगा दिया। वॉट मीटर के अंदर दो कॉइल, एक होती है सीरीज कॉइल और एक होती है शंट कॉइल। ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब क्या लगाया हुआ है, इसके क्रॉस लगाया मैंने वोल्ट मीटर। ठीक है, और यहाँ पर एक और लगा देता हूँ छोटा सा, एक काम करता हूँ यहाँ पे लगा देता हूँ एक एमीटर। यहाँ पे क्या लग गया, एक एमीटर। अब जरा अब मुझे बताओ, ये वॉट मीटर है, ये क्या है, ये तुम्हारा वॉट मीटर। गलत तो नहीं? यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर मैं कहता हूं इस वॉट मीटर की रीडिंग पी नॉट आ रही है, क्या आ रही है, पी नॉट, और इस एमीटर की रीडिंग आई नॉट आ रही है, और इस वी वोल्ट मीटर की रीडिंग वी नॉट आ रही है, तो कैसे करोगे बताओ जल्दी, कैसे कैलकुलेशन शुरू करोगे बताओ, जल्दी बताओ। सीधी सीधी बात, तो मुझसे क्या बोलोगे, तो मुझसे कहोगे सर जेड नॉट की वैल्यू क्या है, मतलब नो लोड पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सब की वैल्यू क्या है, तो आप मुझसे बोलोगे सर इट इज इक्वल टू द रियल पोर्शन। रियल पोर्शन तो यही है ना, हाँ या ना? R1 प्लस R2 by 4 प्लस ऑफ J X1 प्लस XM by 2 प्लस X2 by 2। तुम तो यही बोलोगे हाँ या कि ना, जल्दी बताओ, हाँ या ना, जल्दी। सही बात, गलत तो नहीं? जल्दी बोलो, गलत कि सही? सही सर, सही है, बिल्कुल सही, अच्छी बात यह है। अच्छा, अब मैं एक चीज और बोलूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलता हूं V नॉट अपॉन I नॉट इज इक्वल टू Z नॉट, तो गलत बात कि सही बात? सही बात, सही बात, बिल्कुल सही चल रहा है। चलो ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यहाँ तक तुमको बात समझ में आ गई। अब आगे क्या पकड़े और बताओ, आगे बताओ आगे क्या पकड़े। नो लोड टेस्ट जनरली किसके लिए किया जाता है? नो लोड टेस्ट जनरली किसके लिए करते हैं हम लोग?
नो लोड टेस्ट जनरली किसके लिए करते हो? ये पॉइंट तो मैं मिस कर ही गया, बताओ जरा। नो लोड टेस्ट करते किसके लिए हैं? अरे बोलो यार, 3 फेज में किसके लिए करते थे? 3 फेज में किसके लिए करते थे नो लोड टेस्ट? नो लोड टेस्ट इज निकालने के लिए। बहुत सही, इट्स जनरली डन टू डिटरमाइन कोर पैरामीटर्स। यही करते थे। इट इज जनरली डन टू डिटरमाइन कोर पैरामीटर्स। गलत बात की सही बात, जल्दी बताओ। गलत बात की सही बात, जल्दी बताओ। सही बात। अरे कुछ कुछ बोल दो यार, तुम लोग परेशान बहुत ज्यादा हो। ठीक है चलो, अब समझो यहाँ पे। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे इसका रियल इमेजिनरी पोर्शन निकालना है तो मैं लिख सकता हूं जे ऑफ, जे क्यों लिखूंगा, जे हटा दो, मतलब मैं लिख सकता हूं x1 प्लस xm बाय 2 प्लस x2 बाय 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ z0 का स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 बाय 4 का स्क्वायर। गलत तो नहीं? गलत तो नहीं? जल्दी नहीं बताओ। सर, लिख सही। लिख सकता हूँ? अच्छा, और अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मुझे ये कैसे निकलेगा, मेरा ये तुम कैसे निकालोगे? ये चीज कैसे निकालोगे? ये चीज कैसे निकालोगे? तो चेक करो, ये कैसे निकल सकता है? ये कैसे निकल सकता है? वॉटमीटर जो होता है, वॉटमीटर जो होता है वो हमेशा रियल पावर मेजर करता है। क्या मेजर करता है? रियल पावर। गलत तो नहीं? वॉटमीटर, वॉट ऑलवेज मेजर्स द रियल पावर। रियल पावर का डिसिपेशन किसके किसके थ्रू हो रहा है? जल्दी बताओ। रियल पावर का R1 डिसिपेशन and होगा R2 by सिर्फ 4। सिर्फ होगा रेजिस्टेंस के थ्रू। बहुत बढ़िया, सही पॉइंट है बेटा, सिर्फ होगा रेजिस्टेंस के थ्रू। तो सिंपल सी बात है, मैं लिख सकता हूं पी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर इंटू R1 प्लस R2 बाय 4। गलत तो नहीं? पी नॉट आपको पता है, आई नॉट आपको पता है, तो R1 प्लस R2 बाय 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R1 प्लस R2 बाय 4 की वैल्यू हो जाएगी पी नॉट अपॉन आई नॉट का स्क्वायर। गलत की सही? जल्दी बताओ। गलत की सही सही? सर। सही। अब तुम्हें कुल मिला के इसकी वैल्यू मिल गई। ये वाला तुम्हें फैक्टर जो था, तुमने मुझसे कहा सर मुझे ये वाला फैक्टर पता चल गया, मगर इसमें से xm बाय 2 कैसे निकालूं? तो मैंने कहा रुक जाओ, मैं दूसरा टेस्ट परफॉर्म करता हूं जिसका नाम होता है ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। ब्लॉक रोटर टेस्ट। ओके, ब्लॉक रोटर टेस्ट में सबसे बड़ी बात, मोटर is kept at standstill. Motor is kept at standstill and operated at rated current. And operated at rated current. गलत तो नहीं? पॉइंट समझो। नो लोड हमेशा वोल्टेज रेटेड वोल्टेज पे होता है, जबकि जो आपका क्या नाम है ब्लॉक रोटर होता है वो हमेशा रेटेड करंट पे होता है। ठीक है यहाँ पर। अच्छा, जब मोटर एट स्टैंड स्टिल है तो फॉरवर्ड स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी हर्षित? जल्दी बोल। फॉरवर्ड स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। गलत तो नहीं? स्टैंड स्टिल है भाई हर्षित, सर। सही है। अगर बैक फॉरवर्ड स्लिप की वैल्यू 1 है यस सर, यस सर। बैकवर्ड स्लिप की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1। 1। सही सर है। 2 माइनस। ठीक है जी, तो सर्किट को जरा दोबारा बनाता हूँ, जरा चेक करिएगा। सर्किट को बनाने की आदत डालो जिस तरह जैसे हाथ चलते हैं मेरे, क्योंकि अगर ऐसे हाथ नहीं चलेंगे तो कम से कम आप इतना तो नहीं कर पाओगे कि पेपर पूरा अटेम्प्ट कर पाओ। पेपर पे सर्किट बनते लगातार चाहिए। xm by 2, xm by 2, x2 by 2, x2 by 2। अब जरा चेक करो, जब sf की वैल्यू क्या है? फॉरवर्ड स्लिप की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? R2 by 2, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? R2 by 2। गलत तो नहीं? कितने लोग को बात समझ में आई? जल्दी बताओ। कितने लोग को बात समझ में आई? जल्दी बताओ। सही सर। सही है। अब ध्यान से देखना, जो ऊपर अप्रोक्सीमेशन लेके चले थे कि ये वाला अप्रोक्सीमेशन था, कहाँ गया? ये लिखा था
ये वाला अप्रोक्सीमेशन लेके चले थे, ये वाला अप्रोक्सीमेशन यहाँ भी तो पटक सकते हैं। क्या पटक सकते हैं हम लोग? सीधा सीधी बात, सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि xm/2 is much greater in comparison to r2/2 plus jxm/2। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? जल्दी बताओ। यस सर। लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है, मैं कह सकता हूँ ये चीज पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बात सही की बात गलत? जल्दी बताओ। जी सर। बात सही की बात क्या गलत? मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं Yes, कहूंगा sir. कि अब मैंने कहा कि ये पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, अब खत्म, ये तो खत्म हो गया हवा में। मतलब इसको इग्नोर मार दो, अब करंट इस तरफ मेजॉरिटी जाएगा ही नहीं, करंट तो सारा का सारा इधर ही जाएगा ना बाइंडिंग में। और वैसे भी ब्लॉक रोटर टेस्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो टारगेट क्या होता है? टू डिटरमाइन बाइंडिंग पैरामीटर्स। क्या डिटरमाइन करना होता है? टू डिटरमाइन बाइंडिंग पैरामीटर। चलो, इसका मतलब ब्लॉक रूटर का जो टेस्ट बनेगा वो कैसे बनेगा? ब्लॉक रूटर का जो टेस्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा, सर्किट बनेगा R1 X1 R2 X2। कितने लोग को बात समझ में आई? सही से बताओ, कितने लोग को बात समझ में आई? सर्किट ऐसे बन गया डायरेक्टली। सही है। जल्दी बताओ। सही है? सही है। अब जरा एक काम करते हैं, अच्छा सा एक काम करो पहले तो, अच्छा इसको डिलीट मारो थोड़ा सा। ओके, ये टॉपिक जितना तुम लोगों ने आसानी से समझने की कोशिश करी उतना आसान वैसे है नहीं, ये हम बता दें तुम लोगों को पहले। ये तुम लोग के कॉन्सेप्ट ठीक है, इसका मतलब ठीक ठाक चल रहे हैं। ये आ गया एमीटर, ये लग गया वोल्ट मीटर, और यहाँ लग गया वॉट मीटर। वॉट मीटर। अब यहाँ पे जो वोल्टेज दी गई वो दी गई VSC, यहाँ पे करंट आया ISC। ठीक है, अब जरा चेक करो, अब जरा चेक करो। और वॉट मीटर की रीडिंग आ रही है PSC। ठीक है, अब जरा समझो यहाँ पे कैसे करे हुए। अब कैसे समझोगे? तो चेक करो, वंस अगेन चेक करो। PSC की वैल्यू क्या हो जाएगी? PSC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ISC का स्क्वायर। सर्किट का रेजिस्टिव कोएफिशिएंट कौन सा बचा? जल्दी देखो, सर्किट का रेजिस्टिव कोएफिशिएंट कौन सा बचा? यही तो बचा, R1 प्लस R2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसकी वैल्यू क्या हो गई? R1 प्लस R2। गलत तो नहीं? सही की गलत? जल्दी बताओ। सही। सही है। चलो, इसका मतलब R1 प्लस R2 की वैल्यू तुम निकाल के ले जाओगे। किससे निकाल के जाओगे? I होल स्क्वायर। R1 कैसे निकलता था? कितने लोग को याद R1 कैसे निकालते थे? R1 कैसे निकालते थे? जितने जो बता देगा मान जाऊंगा। अभी उसके इंटरनल असेसमेंट से निकालते हैं। कौन बोला? बहुत बढ़िया। R1 की वैल्यू ठीक वैसे ही निकलेगी जैसे डीसी टेस्ट से निकलती थी। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल आशना, बहुत बढ़िया बच्चे। ठीक है, तो R2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहां से R2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? R2 डैश की वैल्यू हो जाएगी PSC अपॉन ISC का स्क्वायर माइनस R1। डीसी टेस्ट और डिटेल में जानने के लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर वाला कॉन्सेप्ट खोल लीजिएगा, सब समझ जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? बस वहां पे सिंगल फेज वाला लेके चलिएगा, मतलब जैसे स्टार कनेक्शन वाला होता है वो डेल्टा कनेक्शन वाला लेके मत चलिएगा, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चेक करिए सर्किट में आपको क्या क्या पता चल गया। आपको इससे यहाँ से R2 डैश भी पता चल गया, आपको R1 भी पता चल चुका है, R1 पता चल चुका है फ्रॉम डीसी टेस्ट, और आपने बोला कि मुझे R2 डैश पता चल चुका है थ्रू किससे पता चल चुका है? थ्रू ब्लॉक रोटर टेस्ट। ठीक है जी, अब आगे बढ़ो। अच्छा, इस वाले सर्किट का इंपीडेंस क्या होगा? इस वाले सर्किट का इंपीडेंस क्या होगा? ZSC की वैल्यू क्या होगी? चेक करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी R1 प्लस R2 का स्क्वायर प्लस X1 प्लस X2 का स्क्वायर। गलत तो नहीं? जरा चेक करो, ऊपर देखो सर्किट को, इसकी Z यही आएगा, R1 प्लस R2 का स्क्वायर X1 प्लस X2 का स्क्वायर। सही है नहीं? जल्दी बताओ, हाँ या ना? जल्दी बताओ। सही है? यस बिल्कुल सर, सही है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक बात सही आ रही है? चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि V अपॉन I इज इक्वल टू Z, गलत तो नहीं? ये तो हमेशा रहेगा।
वोल्टमीटर की रीडिंग अपॉन एमीटर की रीडिंग इज इक्वल टू जेड। बात सही, गलत तो नहीं? चलो, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू रूट ऑफ z माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। गलत तो नहीं? गलत तो नहीं? Yes. जल्दी बताओ। सही है। अब ध्यान से देखो, अब एक एजम्पशन आ रहा है, एक एजम्पशन लेके चले जो हम लोग जनरली लेके चलते हैं। एजम्पशन है x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2। गलत तो नहीं? एक एजम्पशन हो गया, ठीक है। ये एक एजम्पशन है, ये लेके चलना ही चलना है, इसको मिस मत करना, वो नियरली इक्वली होते हैं। x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2। ठीक है, ठीक है, हाँ कि ना? सही है। अब जरा चेक करो। यस सर। अब ध्यान से सुनो, अगर इस इक्वेशन को उठाकर मैं अगर इस इक्वेशन में रख दूं, जिसमें मुझे इसकी वैल्यू तो निकल के आ चुकी है r1 प्लस r2 बाय 4 की, तो क्या xm/2 की वैल्यू निकल के नहीं आ जाएगी? जल्दी बताओ, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो मैं तुमसे क्या बोला, r1 की वैल्यू मैंने निकाली, किससे निकाली? r1 की वैल्यू निकाली मैंने ब्लॉक रूटर से, ठीक है। x1 की वैल्यू भी निकाल ली किससे? ब्लॉक रूटर से। x2 की वैल्यू भी किससे निकाल ली? ब्लॉक रूटर से, ठीक है। r1 की वैल्यू निकाली डीसी टेस्ट से। अब xm की वैल्यू निकालनी है, मैं ये x1 प्लस x2 की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दूं और बाकी सब वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, तो xm की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी? जल्दी बताओ। यस सर, आ जाएगी। ठीक है, तो xm की वैल्यू किससे निकाली मैंने? नो लोड से। xm की वैल्यू किससे निकाली मैंने? नो लोड टेस्ट से। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी बताओ। नो सर। ठीक है, अब जरा एक न्यूमेरिकल करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे बिल्कुल, उसके बाद कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, एक 220 वोल्ट की सिंगल फेज आईएम है, जिस पर जब ब्लॉक रोटर टेस्ट किया गया, तो उसकी रीडिंग आई 120 वोल्ट, 9.6 एम्पियर। AKTU का सवाल है, इसलिए तैयार रहना बिल्कुल बेवकूफी के लिए। 460 वोल्ट, ठीक है। और नो लोड टेस्ट करा तो जो रीडिंग आई वो आई 220 वोल्ट, ठीक है, 4.6 एम्पियर और 125 वॉट। ठीक है जी, चलो अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना कि R1 की जो वैल्यू दे रखी है, उसने दे रखी है 1.5 ओम्स। अच्छा, एक सेंटेंस ध्यान से समझना, इस सेंटेंस को मतलब, द ऑक्सिलरी वाइंडिंग is kept open during the test, ये ना टेस्ट करते वक्त एक मैंडेट है ये। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज केप्ट ओपन ड्यूरिंग टेस्ट। अच्छा, आपको पता होगा जब हमने डिस्कस करा था, हमने बात हमेशा करी थी, स्टेटर में दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक होती है मेन वाइंडिंग और एक होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये R1 और X1 है, ये मेन वाइंडिंग के पैरामीटर्स हैं, इसीलिए ये एक हिदायत है, ये हमेशा करी जाती है। जब भी आप टेस्ट परफॉर्म करते हो तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग को ओपन कर देते हो। इज इट ओके? ये लैंग्वेज देख के कंफ्यूज नहीं होने का। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन आता है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, आप सवाल बेवकूफी में गलत करके आओगे। ये लाइन लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, बात वही है। ये हमेशा, ये एक मैंडेट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंडेट हमेशा करना ही करना है, इसको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलो कैलकुलेशन शुरू करें, जल्दी बताओ, कैलकुलेशन शुरू करें। चलो जी, सबसे पहले ब्लॉक रोटर टेस्ट से उठाते हैं। ब्लॉक रोटर टेस्ट का मतलब पता है, R1 प्लस R2 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? P/I का स्क्वायर, हाँ कि ना? जल्दी बताओ, ऊपर देखो, यही कर रहे हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट। P/I, तो P की वैल्यू कितनी है इसमें? 460, और I की वैल्यू कितनी है? 9.6 का स्क्वायर। मुझे R1 प्लस R2 की वैल्यू बता दो कोई, जल्दी से सॉल्व करके, जल्दी बताओ।
4.8 या 4.9 के आसपास आएगी, चेक करो। 4.99। 4.99 तो Yes, मन्ना sir, 4.99 5 कर दे रहा हूँ, आसान कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, गलत तो नहीं? जी सर। सही है। R1 की वैल्यू दी गई है, R2 की वैल्यू आ जाएगी। गलत की सही, जल्दी बताओ। पहला पैरामीटर सॉल्व हो गया सही बच्चों, सही है। चलो वेरी गुड, अगली चीज बताओ। अब ठीक है, अब यहां से और शुरू करो, आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ो। अब यहां से सॉल्व करो। सब ब्लॉक रूटर से निकाल रहे हैं, अभी सब ब्लॉक रूटर से निकल रहा है। ZSC की वैल्यू क्या होगी, Z की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन I। V की वैल्यू ब्लॉक रूटर में कितनी है, 120 अपॉन 9.6। 120 अपॉन 9.6 कितना आंसर आएगा, 12, 11.5 के आसपास। 12.5 सर, 12.5। हाँ 12.5 के आसपास, ठीक है। 12.5 ओम्स, गलत तो नहीं? ठीक है, अब जरा चेक करो, चेक करो, इसको सॉल्व करते हैं। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 प्लस x2 की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ z का स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का स्क्वायर। तो मुझे ये बताओ, इसकी वैल्यू आ रही है, आपने बोला 12.5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। आंसर बताओ कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी आ रही है, x1 प्लस x2 की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, जल्दी बताओ। 11.456। 11.456 ओम्स, बहुत बढ़िया, यस सर। सही आ रही है। अगला एजम्पशन क्या था, यस सर। एजम्पशन क्या लेके चले थे, जल्दी बताओ। x1 is equal to x2 is equal to x1 plus x2 by 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 पॉइंट नहीं 5 कैसे, 6 नहीं 5 ही होगा, 5.57। चलो जी 5.57 हो, ठीक है जी। दो पैरामीटर और निकल के आ गए, R1 आ गया, X1 आ गया, R2 आ गया, X2 आ गया। क्या बचा, क्या निकालना है, क्या निकालना है, जल्दी बताओ। अब क्या बचा, अब क्या बचा, जल्दी बताओ क्या निकालेंगे अब। सर XM बचा है। XM बचा है, बहुत बढ़िया, XM बचा है। XM के लिए क्या यूज करते हो, XM के लिए कौन सा नो टेस्ट लोड। यूज करते हो, नो हैं? लोड। नो लोड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब नो लोड से शुरू करते हैं। तो नो लोड को उठा लूंगा जरा, अब नो लोड से शुरू करेंगे। नो लोड की वैल्यू Z0 इज इक्वल टू V नॉट अपॉन I नॉट से शुरू करो। ठीक है, V नॉट की वैल्यू क्या दी गई, 220, और I नॉट की वैल्यू दी गई है 4.6। 220 अपॉन 4.6, वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। जल्दी बताओ। सर 47.82। 47.82 ओम्स, गलत तो नहीं? चलो ठीक है जी। अच्छा, Z1 Z0 की वैल्यू क्या होती है, जरा चेक करो। R1 प्लस R2 बाय 4 प्लस J X1 प्लस XM बाय 2 प्लस X2 बाय 2। कितने लोग को ये बात याद आ गई कि अभी करा था ऊपर, देखो जी सर। यही करा था, देखो ये लिखा था, ये याद आया, हाँ या ना? यस सर। सही है। चलो इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू R नॉट प्लस J X नॉट। तो X नॉट की वैल्यू कैसे निकलेगी, रूट ऑफ Z नॉट का स्क्वायर माइनस R नॉट का स्क्वायर। Z नॉट की वैल्यू आपने निकाल चुके हो 47.82। R नॉट की वैल्यू बताओ जरा कितनी आ रही है। R1 की वैल्यू तो 1.5 प्लस 3.5 अपॉन 4 ये आ रही है R नॉट की वैल्यू, जल्दी बताओ कितनी हो गई, जल्दी बताओ। 2.375। 2.375, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी 47.82 का स्क्वायर। कितना बोला यार, जल्दी बता दीजिए। 2.375 375। स्क्वायर करा, सॉल्व करो, एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी बताओ। एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है,
47.76. कितनी? मन्ना बोल, आराम से बोल। 47.76. चेक करो आंसर यार, ये बंदा ये वाला सही आ रहा है? ठीक है। 47 एक्स नॉट की वैल्यू क्या थी? इज इक्वल टू क्या था? इज इक्वल टू था x1 प्लस xm/2 प्लस x2/2। x1 की वैल्यू पता है, x2 की वैल्यू पता है, xm की वैल्यू निकाल के खत्म करो। तो xm बताओ, आंसर बताओ जल्दी से। xm की आंसर वैल्यू कितनी आ रही है? सर XM की वैल्यू 5.57 नहीं है, 5.7 आएगी। किसकी बेटे? xm की वैल्यू तो लिखी ही नहीं मैंने। सर X1 की कह रहा हूँ, X1 = X2 लिखा है ना सर, 5.7 आएगी। अच्छा 5.7 आएगी, पता नहीं, कैलकुलेशन आप ही लोग दे रहे हो मुझे। चलो ठीक है, चलो 5.7, चलो ठीक है। वैल्यू पुट करो, xm की वैल्यू कितनी आ रही है? 78.38 xm की वैल्यू क्या रखोगे? 47.76 माइनस 5.7 यही तो होगा। आया ना? जल्दी बताओ मन्ना, जल्दी बताओ। 78.42 आ रही है। 78 सर, 78.44. वही जो भी आंसर है 78.44। ओके, सब कुछ निकल गया, सब कुछ निकल गया, बचा कुछ तो नहीं? कुछ बचा तो नहीं? xm यहाँ से निकल गया, xm ये निकल गया, चेक करो। xm ये निकल गया, x1 x2 ये निकल गया, और r2 ये निकला हुआ है, r1 दिया गया था। नो लोड ब्लॉक लोड टेस्ट खत्म, नो लोड ऑफ ब्लॉक लोड टेस्ट खत्म। यस सर। चलो चलो जी, टेक अ वेरी गुड नोट, इसका पूरा बहुत ध्यान से पढ़ना।